बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुर्रहमान खान और आपको एयर खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, इसराइल पर ईरान के जवाबी हमलों का सिलसिला जारी है। सवाल ये है कि क्या ईरान ने हिसाब बराबर कर दिया है? दोनों मुल्कों की दिफाई हिकमत अमली में फ़र्क क्या है? दोनों मुल्कों को इस जंग में क्या एडवांटेजेस हासिल हैं और इन दोनों के डिसएडवांटेजेस क्या हैं? किस मुल्क का पल्ला अभी तक भारी दिखाई दे रहा है? इसराइल ने वॉर रिपोर्टिंग के ऊपर अपने मुल्क में पाबंदी क्यों आयद की है? अमेरिका बार बार अपनी पोजीशंस को क्यों तब्दील कर रहा है? और क्या ईरान की हिरासत में कोई इसराइली पायलट मौजूद है? इस जंग का आखिर इख्तिताम कैसे होगा, क्या होगा? आज के इस व्लॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता शब से ही ईरान की जानिब से जवाबी हमलों का सिलसिला जारी है। ईरान की जानिब से एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। इस ऑपरेशन को वादा सादिक 3 यानी वादा सादिक सोम का नाम दिया गया है और इस ऑपरेशन के तहत तेहरान की जानिब से तल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए जा रहे हैं और इसराइल ये कंफर्म कर रहा है कि अब तक 200 से जायद बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल के ऊपर फायर किए गए हैं। इसी तरीके से इसराइल की जानिब से भी ईरान पर हमले किए जा रहे हैं। ईरान की एटमी तंसीबात पर अटैक किया जा रहा है और ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक 9 साइंसदान अब तक शहीद हो चुके हैं, 2 मजीद जर्नल्स शहीद हो चुके हैं। एक बहुत बड़ी तादाद है सिविलियंस की जो इसराइली जाहरियत और बर्बरियत का निशाना बनी है। अब ईरान की जानिब से जो हमले किए गए हैं उनकी रिपोर्टिंग बहुत महदूद है और उसकी वजह इसराइल का इंटरनल खौफ है, मीडिया कंट्रोल्ड है, मीडिया बाइस्ड है और फॉक्स न्यूज की बाकायदा तौर पे एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है रिपोर्टर की, जिसमें पाबंदी लगा दी गई थी, जिसको मना किया जा रहा था कि वो उन मनाजिर को कैप्चर ना करे जो ईरानी मिसाइल के नतीजे में जो बिल्डिंग तबाह हुई, जो मिसाइल हिट किए जाके तल अवीव में, वो कवरेज ना करें। तो वो बुनियादी तौर पे अपने आप को पूरी दुनिया के सामने ताकतवर साबित करना चाहते हैं, अपने आप को बहुत ही बहादुर कौम के तौर पे पेंट करना चाहते हैं। मगर प्रैक्टिकल बात यह है कि जो वीडियो सामने आ रही हैं उससे ये लग रहा है कि इसराइल के अंदर एक खौफ की फिजा है, एक पैनिक क्रिएट हो गया है और जो आयरन डोम था वो भी अब ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से ईरान ने अब स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट किया है उससे लग ये रहा है कि अब ये जो जंग है ये मजीद शिद्दत की तरफ बढ़ रही है। मगर कुछ बहुत बड़े बुनियादी सवालात उठ ये रहे हैं कि दोनों मुल्कों की जो जंगी हिकमत अमली है उसमें फर्क क्या है। सबसे पहले तो हम इसराइल की बात कर लेते हैं जिसने ऑपरेशन राइजिंग लाइन का नाम दिया है ईरान के खिलाफ जो ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन के तहत जो सबसे ज्यादा एडवांटेज हमें दिखाई दे रहा है इसराइल को, वो टेक्नोलॉजी का एडवांटेज है और दूसरा जो एडवांटेज है वो उनको इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स का बहुत बड़ा एडवांटेज है। तीसरा उन्हें एडवांटेज एक डिस्टेंस का भी है और उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो उनकी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। और जो चौथा एडवांटेज इसराइल को हासिल है कि उसके गिर्द जितने मुसलमान मुल्क हैं, अरब रियासतें हैं, वो इसराइल का साथ दे रहे हैं, वो न्यूट्रल भी नहीं हो, इसराइल का साथ दे रहे हैं। और उर्दन जैसा मुल्क बकायदा तौर पे ड्रोन्स को गिरा रहा है जो ईरान की तरफ से फायर किए जा रहे हैं। तो इसराइल को ये बहुत सारे एडवांटेजेस हासिल हैं। अब जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये था कि जंग की इब्तदा में इसराइल ने टारगेटेड ऑपरेशन किए और हाई वैल्यू टारगेट्स को हिट किया, जिसके नतीजे में इसराइल का जो इमेज था इस पूरी जंग में वो हावी हो गया। मतलब आप किसी भी मुल्क के मुसल्लह अफवाज के सरबराह को शहीद कर दें, आप उसके जो पासराने इनकलाब है उनके
چیف کمانڈر کو شہید کر دیں، پھر سائنٹسٹوں کو شہید کر دیں، تو ایک نفسیاتی طور پر ایک بہت بڑا دباؤ اسرائیل نے کریٹ کیا ہے، اور اسرائیل کے جو حملوں کا امپیکٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ مگر دوسری طرف اگر ہم ایران کی بات کریں تو ایران کے پاس اتنے سسٹیفکیٹڈ اکوپمنٹ نہیں ہے، اتنا اچھا انٹیلیجنس آپریٹس نہیں ہے۔ ایران کی طرف سے اٹیک تو کیے جا رہے ہیں، مگر یہ جو اٹیکس ہیں یہ بلڈنگز کے اوپر ہو رہے ہیں، یہ سڑکوں کے اوپر ہو رہے ہیں، یہ جو ان کی دفاعی تنصیبات یا ان کی جو ٹاپ سیکیورٹی لیڈرشپ ہے یہ اب تک اس کو ہٹ کرنے میں ناکام دکھائی دے رہا، آلدو کہ ان کی جو دفاع کی بلڈنگ ہے اس کے قریب